मेरे देशवासियों, आप सभी को सस्नेह प्रणाम। आज हम द गोल्डन स्पैरो नाम के चैनल का उद्घाटन कर रहे हैं। यह शुद्ध राजनीतिक होगा। सबसे पहला सबसे ऊपर होगा वह संविधान जो सभी समझदार लोगों ने आज़ादी की लड़ाई में योगदान देते हुए निर्मित किया था और 1950 का 26 जनवरी को ये लागू हो गया था। अगर कोई पूछेगा मुझे कि यहाँ राज्य किसका, राजा कौन, सर्वोत्तम कौन, सबसे ऊंचा कौन, तो मैं कहूँगा संविधान। संविधान ही राजा होगा। संविधान के अंदर ही होगी राजा की आत्मा, यानी उसकी प्रजा। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं, यह संविधान जैसे बना लोगों के द्वारा निर्वाचित। लोगों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों ने यह संविधान बनाया और इसको संभालने का दायित्व होगा सामूहिक भारत के प्रत्येक व्यक्ति का। वह चाहे आज जन्मा हो, अभी जन्मा हो, या फिर कितनी भी बड़ी उम्र का वयोवृद्ध प्राणी न हो, सभी का अधिकार है और सभी का कर्तव्य है इसका पालन करना और इसकी रक्षा करना। यह एक लोकतांत्रिक देश है, तुम जानते हो, और हम ढांचे में कोई भी मूलभूत परिवर्तन नहीं करना चाहते। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस देश की बुनियादी उस रीति के ऊपर जिससे इस देश पर राज कौन करेगा, संविधान के अनुरूप उसका चुनाव जो कराता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। उसमें 5 सदस्य होंगे। और 5 सदस्य अपनी राय से काम करेंगे। उसकी प्रणाली हमने बदल दी है।
क्या होगी प्रणाली? सभी चुनाव अलग अलग से होंगे। जब भी कोई व्यक्ति 18 वर्ष का होगा, कोई भी जेंडर हो, स्त्री हो, पुरुष हो, ट्रांसजेंडर हो, 18 वर्ष का होते ही वह वोट डालने के योग्य हो जाएगा। 18 वर्ष का होते ही उसे एक भारत सरकार के द्वारा मोबाइल फोन मिलेगा। उसमें एक नंबर डला होगा जो कि उसी का होगा, वह सीक्रेट नंबर किसी और का नहीं होगा। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की पूर्ण बेंच के पास यह सारी फाइल होगी। 18 वर्ष का होते ही सबसे पहला काम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, पांचों में से एक व्यक्ति सर्वोच्च होगा, 2 व्यक्ति बराबर की क्षमता रखते होंगे, एक उनसे ऊंचा होगा। इन केस किसी भी झगड़े के मामले में उस एक का फैसला मान्य होगा। जैसे ही व्यक्ति 18 वर्ष का हुआ, उसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा एक मोबाइल दिया जाएगा जो सिर्फ चुनावों के वक्त ही इस्तेमाल होगा। उसका सीक्रेट कोड किसी को नहीं पता होगा, उस व्यक्ति को भी नहीं पता होगा जिसके पास है। वह कोड सिर्फ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के 5 लोगों को पता होगा। कोई बूथ नहीं होगा, कोई ईवीएम नहीं होगा, कोई बैलेट पेपर नहीं होगा। वह मोबाइल फोन ही इस हिसाब से बनाया जाएगा कि इलेक्शन वाले दिन एक वक्त रखा जाएगा जिस वक्त में 18 घंटे का वक्त होगा। यहाँ ऐसा नहीं होगा कि 5 बजे गेट बंद कर देंगे। अठारह घंटे का वक्त रखा जाएगा। सुबह 4 से शुरू होगा और रात्रि 10 बजे तक कोई भी व्यक्ति अपने वोट का इस्तेमाल कर सकेगा। वह वोट का इस्तेमाल कैसे करेगा? जो आपको दिया जाएगा एक मोबाइल, उसके भीतर लड़ने वाले उम्मीदवारों के नाम दिए जाएंगे और नामों के सामने उनका कोड, सिंबल। बस घर बैठना है। उस दिन की छुट्टी होगी। 18 घंटे आपने लॉकडाउन में रहना है। घर के भीतर बैठो, आराम करो, किसी ने कहीं जाना नहीं। अच्छी तरह से विचार लो, सोच लो। मोबाइल फोन को ऑन करो और जिस बटन को भी तुम दबाना चाहते हो उसे दबा दो। आपकी वोटिंग हो गई।
यह एक भंडारण के अंदर भंडार कर लिया जाएगा आपका वोट। वोट करने के बाद आपको वह मोबाइल अपने ट्रंक के भीतर किसी सेफ स्थान पर रख देना होगा। किसी तिजोरी में रखो, किसी अलमारी में रखो, किसी सेफ जगह पर रखो। फिर उसका इस्तेमाल होगा किसी दूसरे इलेक्शन में। जो स्टेट्स के होंगे उसमें भी ऐसा होगा। नगर निगम और नगर पालिकाओं के होंगे उसमें भी ऐसा ही होगा। व्यवस्था कुछ नहीं बदलेगी। जो पंचायतों के होंगे उनमें भी ऐसा ही होगा। यानी कि वोटिंग नॉट थ्रू ईवीएम, नॉट बैलेट पेपर, ओनली थ्रू मोबाइल। और मोबाइल भी उस वक्त 18 घंटे पहले एक भोंपू बज जाएगा। आपको घर के अंदर रहना होगा। सब जगह पहरा होगा, कोई बाहर नहीं निकले। जैसे हम लॉकडाउन में कोई बाहर नहीं आया। सभी घरों में बंद रहो। आपके खाने पीने की व्यवस्था उस दिन का सरकार करेगी। आपको पहले पहुंचा दिए जाएंगे आपकी फैमिली के हिसाब से। उतने पैसे आप खरीद के रख लो, अपना राशन बना लो और खा लो। आराम से घर बैठो, आराम करो। सभी दफ्तर वगैरह बंद होंगे। इलेक्शन कमीशन का काम अपने दफ्तर में बैठना होगा और उसके द्वारा चुने गए रिप्रेजेंटेटिव हो रहे इलेक्शन का मुआयना करेंगे। कोई व्यक्ति बाहर नहीं निकले, कोई व्यक्ति किसी के घर में न जाए, इधर से उधर न घुसे, उधर से इधर न जाए, अपने घर में आराम से बैठे। उससे पहले प्रचार करो, लेकिन प्रचार 72 घंटे पहले बंद हो जाएगा। सोचने के लिए 72 घंटे का वक्त। तुम सोचो, बाजार में चलो फिरो। जिस दिन होगी मतदान की प्रक्रिया, उस दिन आप घर में बैठो, आराम। आपको उस दिन का वेतन मिलेगा। कहीं किसी की कोई ड्यूटी नहीं है। नो इलेक्शन ड्यूटी। किसी टीचर की, किसी गिनती करने वाले की, किसी शाही लगाने वाले की कोई नहीं। हम व्यवस्था ही ऐसी बना देंगे कि एक व्यक्ति एक वोट डाल सकेगा। वह सारे वोटिंग की संख्या एक कलेक्टिव जगह पे भंडारण हो जाएगा, जहां पर छंट जाएगी वो। और सुबह होते ही आपको रिजल्ट पता चल जाएगा। ये इलेक्शन कमीशन के 5 व्यक्तियों की जिम्मेदारी होगी। बस इतनी देर में इलेक्शन निपट जाएगा। देश का वक्त खराब नहीं करना है। उन 72 घंटों में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसके पास सारे वो अधिकार होंगे जो पहले होते हैं इलेक्शन के वक्त। किसी भी इलेक्शन के दौरान, वो चाहे कोई भी है, यही प्रक्रिया होगी। घर बैठ के वोट करो, कोई किसी को इन्फ्लुएंस ना करे उन 72 घंटों के दौरान।
यह होगी प्रक्रिया। सबसे पहले इसका पारदर्शी होना जरूरी है। इस पर कोई बहसबाजी नहीं, इस पर कोई किंतु परंतु नहीं। शुद्ध जिसको वोट आपने डाला उसको ही पड़ेगा और उसका ही रिजल्ट आएगा। और जब चाहो आप, वो आपका डाटा सीक्रेसी में रखा जाएगा। आप जब चाहो उसको फिर से खंगलवा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट के आर्डर से, या सुप्रीम कोर्ट के आर्डर से नहीं तो हाई कोर्ट के आर्डर से। यह तो हुई चुनावी प्रक्रिया, जो थी हमारी मुख्य रीढ़ की हड्डी। ऐसे चुने जाएंगे। चुनाव की प्रक्रिया अगर बिल्कुल निष्पक्ष हो तो व्यक्ति की आत्मा उभर के सामने आएगी। तुम्हारे मन में क्या है वही व्यक्ति चुना जाएगा, उसके अतिरिक्त और कोई नहीं चुना जाएगा। हम सारी व्यवस्था, सारी शक्ति इसी के ऊपर लगा देंगे और इसमें कोई गड़बड़ होने की संभावना है ही नहीं। घर बैठे सभी व्यक्ति इस वक्त के भीतर सुबह 4 बजे से रात्रि 10 बजे तक 18 घंटों के बीच बीच में कोई भी व्यक्ति किसी भी वक्त अपना वोट डाल सकता है। दूसरा, जिस दिन से सरकार बनी, अगर सरकार बनती है गोल्डन स्पैरो के, गोल्डन स्पैरो एक नाम है राजनीतिक पार्टी का, द गोल्डन स्पैरो, सोने की चिड़िया। और यह सिर्फ राजनीतिक पार्टी का नाम नहीं, वरन देश की वो व्यवस्था जो कभी थी और कल फिर हो जाएगी, इसका आपको वचन देके हम इस चैनल की शुरुआत कर रहे हैं। फिर से भारत सोने की चिड़िया होगा, यही हमारा नारा है, यही हमारा उद्देश्य है। मोटो एंड एम। होगा एक दिन बदलाव, बनेगा एक दिन ये देश सोने की चिड़िया। जातिगत व्यवस्था समाप्त। कोई व्यक्ति अपने नाम के पीछे जाति नहीं लिख सकता। जैसे मेरा नाम विजय कुमार शर्मा, शर्मा नहीं लिखूंगा मैं। और यह परंपरा उसी दिन से शुरू हो जाएगी अगर आपने हमें वक़्त दे दिया, तो हमारी व्यवस्था उसी दिन से शुरू हो जाएगी। हम लिखेंगे विजय कुमार भारती, विजय कुमार भारती, और कुछ नहीं, ब्रैकेट में कुछ नहीं। पंजाबी, हरियाणवी, तमिल, ये सभी झगड़े की बुनियादी कारण है।
तुम मनुष्य की तरह जन्मे और मनुष्य ही रहोगे, कोई धर्म नहीं होगा, ना हिंदू, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई। मानो तुम किसी को भी, ये तुम्हारी धार्मिक आजादी है। तुम किसी का भी नमन कर सकते हो, लेकिन किसी को मजबूर नहीं कर सकते कि तुम फला धर्म अपना लो। कोई भी व्यक्ति अगर अपने नाम के पीछे अपनी जाति लिखता है या किसी भी ढंग से यह साबित हो जाता है कि यह अपनी जाति को समझाने में लगा है, इशारों में समझो तो उसके लिए कुछ दंडों का प्रावधान होगा। यह हम थोड़े से बदलाव करेंगे, संविधान में कोई बदलाव नहीं करेंगे। यह हमारा एक्स्ट्रा कुछ बदलाव होगा जो संविधान की तरह ही लागू होगा। मुख्य न्यायिक अधिकार CJI के पास होगा या सभी कोर्ट्स के न्यायाधीशों के पास, अपनी अपनी श्रेणी के हिसाब से। जैसे आज भी लोअर हैं, सेशन हैं, डिस्ट्रिक्ट हैं, हाई कोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट, सारा तंत्र वैसे ही चलेगा। एक तंत्र बदल दिया जाएगा। वह तंत्र है कुछ पद हटा दिए जाएंगे, बाकी व्यवस्था वैसे ही रहेगी, क्योंकि हम समझते हैं कि इन पदों की कोई आवश्यकता नहीं, यह महज झगड़े के कारण। जैसे ईश्वर का होना न होना आज झगड़े का कारण हो गया है। वो है कि नहीं है किसी को पता नहीं। कोई एक अरबों खरबों में एक कबीर या नानक हो पाता है, मीरा या दया हो पाती है, कोई हजरत मोहम्मद और ईसा हो पाता है, कोई मंसूर, कोई होता है, लेकिन यह आम बात नहीं है। धर्म को नहीं बताना होगा, सभी का धर्म एक होगा। वो क्या होगा? इंसानियत, मानवता। फिर मेरे ख्याल में मानवता की जाति की गणना के बाद किसी प्रकार की अन्य गणनाओं की जरूरत नहीं रहती। बस मानव है और मानवता है। कुछ पद समाप्त कर दिए जाएंगे, जैसे राष्ट्रपति। मेरी अपनी दृष्टि में राष्ट्रपति का पद न तो अनिवार्य है, सिर्फ शोभा है, और उस शोभा को निभाएंगे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। उपराष्ट्रपति के पद को समाप्त कर दिया जाएगा। उसको हम राज्यसभा में से ही किसी को चुनेंगे। लोकसभा के अध्यक्ष को भी हम लोकसभा में ही चुनेंगे वोटिंग के द्वारा। राज्यपाल, उपराज्यपाल, इनको भी समाप्त कर दिया जाएगा पदों को।
राजनीतिक लोगों के जो रिटायर हो गए उनके भत्ते समाप्त कर दिए जाएंगे। जो रिटायर हो गए, रिटायरमेंट में उनको तनख्वाह मिलेगी, लेकिन तनख्वाह मिलेगी जितनी आज तनख्वाह मिलती है उससे दोगुनी। कार्यकाल होगा 4 वर्ष का। एक व्यक्ति 3 बार नहीं चुना जा सकता एक पद के लिए, सिर्फ 2 बार चुना जा सकता है। 4 साल की होगी म्याद, 5 की नहीं होगी, 4 की होगी। और कोई भी व्यक्ति 2 बार से ज़्यादा प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। न प्रधानमंत्री बन सकता है, न ही सदन का सदस्य बन सकता है। 2 बार कोई चुनाव नहीं लड़ेगा, 2 बार से ज़्यादा। नए नए चेहरे आएंगे ताकि हमें पता लगे कि नई क्षमता, लीडिंग क्षमता हमारी क्या कहते हैं। नए चेहरों को हम पुरानों को घसीटेंगे नहीं, नयों को मौका देंगे। बस ज़्यादा से ज़्यादा किसी भी व्यक्ति के पास 8 साल ये दायित्व निभाने का मौका मिलेगा। मैं चाहे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, राज्यपाल और उपराज्यपाल का ओहदा ही खत्म कर दिया जाएगा। जरूरत नहीं है जो आपने कुछ तैयार किया सभा में बैठकर उसे प्रधानमंत्री खुद ही बताएं। न राष्ट्रपति की जरूरत, न उपराष्ट्रपति की जरूरत, न राज्यपाल की जरूरत, न उपराज्यपाल की जरूरत। और उस देश की न्यायिक और संवैधानिक सर्वोच्च गरिमा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, इसलिए सुप्रीम नाम रखा गया इसका। कोई भी झगड़ा, कोई भी विवाद सिर्फ सुप्रीम कोर्ट हल करेगा, उसके अतिरिक्त और कोई नहीं। आज इतना ही, कल फिर अन्य पहलुओं पे। ये छोटे मसले हैं नहीं, अभी बहुत से मुख्य मसले हैं। जिन पर हम आपको बताएंगे कि हमने ऐसा करना है। धर्म को मानो, बिल्कुल मानो, श्रद्धापूर्वक नमन करो, वैसे ही रहेगा सब कुछ, लेकिन प्रचार नहीं कर सकोगे तुम। अपने सारे त्योहार मना सकोगे, लेकिन प्रचार नहीं कर सकोगे। ना मंदिरों से उठेंगे भजन, सुबह सुबह नींद नहीं खराब होगी किसी। ना मस्जिदों से उठेगी अजान। मस्जिदों के भीतर बहुत जगह है, श्रद्धालु व्यक्ति आस्था से भरकर अपनी श्रद्धा वहाँ व्यक्त कर सकते हैं परमात्मा के दरबार में। मस्जिद खुद में एक परमात्मा का द्वार है, दरवाजा है, स्थान है। मंदिर खुद ही आस्था का एक मुकाम है। उसका प्रचार करने की आवश्यकता नहीं। अगर कोई प्रचार करेगा किसी भी धर्म का, न प्रचार कर सकेगा न परिवर्तन कर सकेगा। जो है वो है, किसी को माने, किसी को माने। अगर किसी ने अपना धर्म तब्दील करना है तो वह सिर्फ किसी भी कोर्ट में जाके अपना धर्म तब्दील कर सकता है। इस सभी के पास अधिकार होगा
जिला न्यायालय से लेकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कहीं भी जाकर अपना धर्म परिवर्तन कर सकता है। वो लिखा सकता है मैंने आज से फलां धर्म छोड़ दिया और फलां धर्म अपना लिया, लेकिन प्रचार नहीं कर सकेगा। ये लाउड स्पीकर वगैरह सब बंद। किसने जागरण करना है, किसने कुछ भी करना है, कोई जगह नहीं रोकी जाएगी रात भर के लिए। नो पार्किंग बंद नहीं होगी, वहाँ पार्किंग नहीं है जो आप तंबू लगा लिया है अपने घरों में। या जैसे आप विवाह शादी का आयोजन करते हो वैसे किसी मैरिज प्लेस में उसकी जगह वर्शिप पैलेस बना लो, वहाँ करो, मंदिरों में करो, मस्जिदों में करो। अब कौन सा नहीं होते मंदिरों में, जागरण मंदिरों में करो, मस्जिदों में करो नमाज, सभी कुछ वहाँ हमने स्थल पहले से बना रखे हैं। सड़कों के ऊपर कोई जाम नहीं होगा। कोई व्यक्ति शुद्ध है, किसी कानून से किसी नियम से, पहली बात तो कोई कानून के साथ छेड़छाड़ होगी नहीं। इस सरकार के दौरान हम रोज कोई नया पंगा नहीं खड़ा करेंगे। रोज आपको सड़कों पे आकर जिंदाबाद मुर्दाबाद नहीं करना पड़ेगा। यह सिर्फ तुम्हारा ध्यान भटकाने के कारण है। ये कुछ हम नहीं करेंगे। आपको आजादी होगी, आप भीतर कूदिए, नाचिए अपने घर के भीतर, डिस्को डांस कीजिए, रुमाल का नागिन डांस कीजिए, कौन रोकता है, लेकिन घर के भीतर, बाहर नहीं। ये सब उपद्रव घर के भीतर होना चाहिए, बाहर नहीं। बाहर बड़ी शांति होनी चाहिए। आगे प्रत्येक व्यक्ति काबिलियत के आधार पर चुना जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति काबिलियत के आधार पर चुना जाएगा। जिसको आज हम कहते हैं रिजर्वेशन, उस रिजर्वेशन को देने के साधन बदल जाएंगे। आप पढ़ाई करो, जितनी पढ़ाई करना चाहते हो, सरकार की तरफ से आपको सारा खर्चा मिलेगा, पढ़ाई मुफ्त। इस देश में रहकर, इस देश में बड़े विश्वविद्यालय बनाए जाएंगे। इस देश में रहकर आप ऊंची से ऊंची पढ़ाई कर लो, तुम पढ़ने वाले बनो और कंपटीशन लड़ो। जाति पाति के नाम पर एक तो भेद मिटा। जब हमने जाति पाति को लिखना एक संविधान के विरुद्ध असंवैधानिक चीज बता दी, तो फिर जाति के नाम पर आरक्षण देने का भी कोई सवाल नहीं उठता। आरक्षण हम और हिसाब से देंगे। आरक्षण हम देंगे कि जो भी, जिनको भी आज पदवी मिलती है, रिलैक्सेशन मिलती है, वो मेहनत करें, पढ़ाई लिखाई सभी के मुफ्त। जहां तक भी वो पढ़ना चाहते हैं पढ़ें। दूसरा, अगर वो गरीब हैं तो गरीबी का उपाय तो हमने सारे भारतवर्ष के लिए ही सोचा है। प्रत्येक व्यक्ति को कहता हूं मैं, एक निश्चित रकम मिलेगी हर महीने। जैसे प्रत्येक व्यक्ति को कि निश्चित रकम पगार के रूप में मिलती है जब काम करता है कोई व्यक्ति।
18 वर्ष के बाद के व्यक्ति को, बच्चे को बेरोजगार समझा जाएगा जब तक वो रोजगार पे नहीं लगता। तो उसको जिसके रोजगार के ऊपर उसने लगना था उससे आधी तनख्वाह बेरोजगार भत्ते के रूप में होगी, वो चाहे कोई भी हो। आधी तनख्वाह, यहाँ कोई 1000-2000 का मसला नहीं, कोई निश्चित संख्या नहीं होगी। हम सभी को अधिमान देंगे। खाने पीने का राशन सबको मुफ्त मिलेगा। मैं इन आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोगों की बात कर रहा हूँ, जिनको आप एक बहुत बड़ा वर्ग समझते हो, मैं भी जानता हूँ। यह आर्थिक रूप से पिछड़ गए तो सभी रूप से पिछड़ गए, क्योंकि अर्थ सभी का बुनियाद है। आर्थिक रूप से हम उनकी सहायता करेंगे, लेकिन आपको अपंग नहीं बनाएंगे, आपको आलसी नहीं बनाएंगे। आप धन ले लो, मेहनत करो, ऊंचे उठो और किन्हीं पदवियों पर बैठो। सभी को रोजगार देना हमारा कर्तव्य होगा। तो यहाँ आरक्षण व्यवस्था वैसे ही खत्म हो जाती है। तुम आरक्षण मांगते हो विशेष जातियों के लिए, विशेष धर्मों के लिए। हमने आरक्षण ही समाप्त कर दिया, क्योंकि हमने सभी को नौकरी दे दी। तो आरक्षण स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। हम सभी को नौकरी देंगे। और जिनको हम नौकरी नहीं देंगे, दे सकेंगे, क्योंकि आज की व्यवस्था आप देखते हो, तुम जानते हो कि इस चरमराई हुई व्यवस्था को जो संभालेगा वो कैसे संभालेगा। जैसे आज़ादी के बाद कांग्रेस ने संभाला, उस चरमराई हुई अवस्था का मजाक उड़ाना तो बड़ा आसान है। लेकिन ये सोचो कि जब व्यक्ति अलग होता है तो प्रत्येक एक चमची, कोली, थाली, गिलास, ये सब नया नया लेके आना पड़ता है। ताजा ताजा मुक्त जो स्वतंत्र हुआ हो देश, उसके लिए तो हर चीज लानी पड़ेगी, सुई धागा तक भी। और बहुत से देशों में आज सुई धागा भी नहीं बनता, भारत में सब कुछ बनता है। हम अपनी टेक्नोलॉजी की तरफ, ऐसा नहीं होगा कि हम मंदिर बनाने में उलझे रहें और हमारा पड़ोसी ऐसा गुल खिला दे कि हम उससे डरने लग जाएं। हम आर्थिक उन्नति करेंगे, हम टेक्नोलॉजिकल उन्नति करेंगे, हम ब्रेन को उपजाऊ बनाएंगे। हम मंदिर नहीं बनाएंगे। मंदिर तो तुम्हारे हृदय में अगर श्रद्धा हो तो तुम्हारा हृदय चलता फिरता मंदिर हो जाता है। तो मुझसे फिर पूछा जा रहा है कि इस व्यवस्था का क्या होगा, रिजर्वेशन का। रिजर्वेशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। रिजर्वेशन की आवश्यकता तो पड़ती है जब संख्या तो है नौकरियों की 200 और अप्लाई कर दिया 2 लाख लोगों ने, तो रिजर्वेशन की आवश्यकता पड़ती है। तुम आपस में लड़ के मर जाते हो, और यही ये चाहते हैं। राजनीति क्या चाहते हैं? आपस में लड़ के मर जाओ। हम ऐसा काम नहीं करेंगे। हम 2 लाख लोगों ने अगर अपनी योग्यताओं के दम पर जो योग्यताएं मांगी गई उन पर फॉर्म भरा है, तो हम 2 लाख लोगों को ही रोजगार देंगे, कोई निश्चित संख्या में नहीं। जिसने अप्लाई कर दिया, जो योग्य है, जो योग्य है इसके, इस ओहदे की शर्तों को पूरा करता है, तो रिजर्वेशन का कोई सवाल नहीं, सभी को नौकरी मिलेगी। जो चुने गए
वो चुने गए। जो नहीं चुने गए उनको उस नौकरी की एवज में जो तनख्वाह होगी वास्तविक, उससे आधी तनख्वाह घर बैठे मिल जाएगी। लेकिन उस आधी तनख्वाह को देने के बाद हम आपको कुछ और भी काम देंगे आपकी एलिजिबिलिटी को बढ़ाने के लिए, ताकि आप घर बैठे अपनी तकनीकी क्षमता को भी बढ़ा सकें। नहीं, ना तो आप भूखे मरोगे, आपको रोजगार भी देंगे, आपको धन भी उपलब्ध कराएंगे, आपको शिक्षा भी उपलब्ध कराएंगे, और प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक रोग के लिए मुफ्त चिकित्सा मिलेगी। आपको चाहे चोट लग गई, पट्टी बंधवानी है तो भी, सिर दर्द है, गोली लेनी है तो भी। यानी शिक्षा मुफ्त, चिकित्सा मुफ्त, सुरक्षा मुफ्त, आपकी सुरक्षा मुफ्त होगी। सुरक्षा मुफ्त का मतलब क्या आपको सुरक्षा के पैसे देने पड़ते हैं? नहीं। सुरक्षा मुफ्त का मतलब हर एक मोहल्ले के अंदर, हर एक गांव के अंदर, हर शहर के अंदर, छोटे बड़े शहरों में उनकी संख्या के हिसाब से सुरक्षा का इंतजाम होगा। सभी महकमों में नए व्यक्तियों का चुनाव होगा। ये काम नहीं, कल ही मेरे को एक व्यक्ति ने बताया कि किसी खास महकमे का नाम नहीं लूँगा, वहाँ ज़रूरत तो है 40 लोगों की, लेकिन काम चला रहे हैं 6 लोगों से, तो बाकी 34 लोग कहाँ गए? इनका चुनाव होगा भाई। 40 लोगों का बोझ 6 लोगों पे मत डालो। जैसे पुलिस है, अब पुलिस के लोग 24 घंटे ड्यूटी करते हैं। ये ड्यूटी तो 24 घंटे करेंगे, लेकिन उनकी असली ड्यूटी होगी 8 घंटे की, बाकी होगी सिर्फ उस रूप में जबकि कोई आपदा पड़ी है। 8-8 घंटे की ड्यूटियां होंगी, 8 घंटे की आपकी, 8 घंटे की इसकी, 8 घंटे की इसकी, और बाकी 16-16 घंटे आप आराम करोगे घर पे। अगर कोई ज़रूरत पड़ी है तो आपको लोकल कॉल जाएगी अपने ऑफिसर की तरफ से कि भाई ये मसला हो गया, अब जल्दी से आओ, वहाँ जाना पड़ेगा। वो अलग बात है, लेकिन आपकी ड्यूटी 8-8 घंटे। सरकारी ड्यूटी में 1 घंटे का हम और आपको छूट देंगे, 8 के बजाय 7 घंटे। वही 5 दिन काम, हर शनिवार और हर रविवार को छुट्टी। आप कहेंगे कि इतना पैसा कहाँ से लेके आओगे? ये पैसा जो तुम हो जाते थे रिटायर और बाद में आपको सरकार देती थी मुफ्त की पेंशन, सरकारी लोगों की एक व्यक्ति 6-6, 8-8 पेंशन से लेता है भत्ते। वह कभी चीफ मिनिस्टर बना था, कभी एमएलए भी बना था, सबके भत्ते अलग अलग। ये सब बंद हो जाएंगे, सब बंद हो जाएंगे। किसी को कोई भत्ता नहीं मिलेगा, एक भत्ता मिलेगा। वो क्या होगा? बेरोजगारी भत्ता। वो सभी को मिलेगा जिसके पास रोजगार नहीं। जो रिटायर हो गया है उसको भी भत्ता वो मिलेगा। जैसे बाकी गुजारा करेंगे आप भी गुजारा होगा। तो आप हमारी जनता तो होंगे,
लेकिन विशेष जनता नहीं होंगे। आपको वही बेरोजगारी भत्ता मिलेगा जो अन्य बच्चों को मिलता है, वो चाहे 18 साल का हो, चाहे किसी ने 40 साल की सेवा देने के बाद, वही बेरोजगारी भत्ता आपको भी मिलेगा। न यहाँ पर किसी प्रकार की किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। यहाँ तक मैं आ लिया, बातें बड़ी लंबी चौड़ी हैं। कुछ खंड बनेंगे इनके, लिखित खंडों में भी हम लिख रहे हैं। इलेक्शन की बात मुख्य है, जहाँ से चुने जाते हैं लोग, वो मैंने खत्म कर दी। जो 18 वर्ष के हो चुके थे कभी, जैसे मैं हूँ, मैं वोट कर रहा हूँ, तो मुझे नया मोबाइल दिया जाएगा। वैसे भी हम खर्च करते हैं, किसी मिलिट्री को लगाने की जरूरत नहीं, बस सिर्फ कर्फ्यू, कोई बाहर नहीं जाएगा। मिलिट्री लगेगी लेकिन बाहर नहीं कोई जाएगा। बाहर जाएगा सिर्फ उस कंडीशन में, अगर कोई सख्त बीमार हो गया है तो वह तो जाएगा ही। किसी को चोट लग गई है, कोई अकस्मात बीमार हो गया है, किसी को अकस्मात हॉस्पिटलाइज करने की आवश्यकता है, उसको तो जाएगा ही वो तो। प्रत्येक गर्भवती स्त्री को मुफ्त चिकित्सा सुविधा। बच्चा जब तक 5 वर्ष तक का नहीं होगा, उसे सब कुछ मुफ्त मिलेगा। जहां तक मैं आ गया, बाकी की बातें कल बताऊंगा। ये हमारा गोल्डन स्पैरो, इसका नाम है, चैनल भी बना लिया है। मैंने कभी नहीं कहा आपको, धार्मिक चैनल के ऊपर मैंने नहीं कहा आपको, क्योंकि वह नितांत वैयक्तिक मसला है। वहाँ भीड़ भाड़ की जरूरत नहीं होती, वहाँ अकेले ही चलना होता है। इसलिए मैंने कभी नहीं कहा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लेकिन इस द गोल्डन स्पैरो, इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये तुम्हारा मसला है मैनेजमेंट का। तुम चुनते हो मुख्य सेवादार और निकलता है मुख्य धोखाधड़ी। ऐसा काम नहीं होगा। वो भी कुछ नियम बताएंगे आपको। अगर कोई व्यक्ति गलती से ऐसा निकल गया है तो यू कैन चेंज। बाकी कुछ पार्टियों का और भी होगा। 51% वोट लेने आवश्यक होंगे जो जीतेगा। अगर किसी ने, अपने आप ही पार्टियां कम हो जाएंगी। जब हमने 51% का नियम रख दिया तो पार्टी 2 ही बचेंगी, ज़्यादा से ज़्यादा 3 बचेंगी, क्योंकि फिर तो कोई भी नहीं पूरा कर पाएगा। 51% वोट जिसके होंगे सिर्फ वही विजयी घोषित होगा, ये नहीं जिसके वोट ज़्यादा होंगे। ये कुछ मुख्य नियम, क्योंकि जिसको बहुतायत जनता स्वीकार ही नहीं करती, वह चुना क्यों जाए इतने बड़े देश की जायदाद। और जिसने भी जायदाद जितनी है, उस जायदाद का एक जर्रा भी जिसने बेच दिया, उसका हिसाब उसको देना पड़ेगा, चाहे आगे का हो चाहे पहले का हो। धन्यवाद। बाकी बात मैं कल करूँगा।